नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर शेषनाथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के समक्ष आया हूं और यह विषय आप सबके साथ साझा करने वाला हूं। जैसा कि जानते हैं कि यूपीपीएससी ने जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन ऑलरेडी निकाल दिया है और 12 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है। साथियों, जो परीक्षा है 2 चरणों में होगी। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, जिसको वैकल्पिक परीक्षा भी आपकी कही जाती है मुख्य परीक्षा को। तो मुख्य परीक्षा में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, इसमें रिटन होगा, अर्थात सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा होगी वह 2 चरणों में होगी, ठीक है ना। मतलब उसके 2 पेपर होंगे। 2 चरणों कहने का मतलब है 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा के 2 पेपर होंगे, एक तो प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी के लिए कॉमन है, मतलब वो किसी सब्जेक्ट से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। और जो द्वितीय मतलब सेकंड पेपर होगा वह आपका वैकल्पिक विषय होगा, अर्थात आपका अपना सब्जेक्ट होगा। जैसे जिसका संस्कृत है संस्कृत होगा, जिसका हिंदी है हिंदी होगा, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश होगा, जिसका साइंस है साइंस होगा, जिसका मैथ है इत्यादि। मतलब इस प्रकार से अपने विषय होंगे। तो आज चूँकि मैं आपको मुख्य परीक्षा का सब्जेक्ट जो है वैकल्पिक विषय है उसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक सेशन ले चुका हूँ। तो आज मैं जो मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर है, क्योंकि 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, तो फर्स्ट पेपर के सिलेबस को डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये ज़रूरी सूचना भी है, जीआईसी पीजीटी का नया कोर्स स्टार्ट हो गया है और 50% डिस्काउंट पे है, ठीक है ना। और इसके लिए 799 रुपये सब्जेक्ट का है, अर्थात संस्कृत विषय का है, और जीएस के कोर्स के लिए सिर्फ 499 रुपये फ़ी है, ठीक है। तो यहाँ क्यूआर कोड वगैरह दिया गया है, संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं, आप इस नंबर पर फ़ोन कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते। आइए वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट मुख्य परीक्षा का देखते हैं। इसको वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस वैकल्पिक अर्थात मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले वैकल्पिक विषय जो मुख्य परीक्षा है उसके थोड़े प्रारूप को देख लेते हैं। देखिए, ये प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य मतलब लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, मतलब उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो इसमें देखिए 2 पेपर आएंगे। एक तो प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध होंगे, समय सीमा 2 घंटे की होगी, पूर्णांक 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय होगा जिसकी समय सीमा 3 घंटे होगी परीक्षा की और पूर्णांक 300 होगा। तो अब हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम देखिए फर्स्ट पेपर का, तो प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें भी खंड 2 होंगे, ठीक है ना, 2 खंड होंगे, प्रथम खंड द्वितीय खंड। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी होगी, इसके लिए निर्धारित अंकों की संख्या 50 है। अब इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, प्रथम खंड जिसमें सामान्य हिंदी है और अंकों का जो 50 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, उसके टॉपिक्स क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसके लिए तैयार करने पड़ेंगे। और यह परीक्षा सेम यही पैटर्न यही सिलेबस यूपीपीएससी जो आरओ की परीक्षा लेता है उसमें भी ऐसे ही सिलेबस हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, इस परीक्षा की तैयारी में। आइए देखते हैं। तो पहला देखिए, पहले पॉइंट में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपर्युक्त शीर्षक। अपठित गद्यांश दिया होगा संक्षेप में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ उसी में से कुछ वाक्यों को अंडरलाइन किया जाएगा। उन अंडरलाइन किए हुए अंशों, वाक्यांशों या कहीं अंशों की व्याख्या करनी होगी और उनमें से उनका शीर्षक भी बताना होगा। ध्यान रखिएगा, शीर्षक भी आपको बताना होगा। दूसरे पॉइंट देखिए, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ये हिंदी मतलब सामान्य हिंदी से सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक से, ठीक है ना। 2 टॉपिक यहाँ पर हैं। खंड 2 में आइए देखिए, द्वितीय खंड में प्रथम प्रश्न का जो द्वितीय खंड है उसमें वहाँ पर सामान्य हिंदी प्रथम खंड में थी और द्वितीय खंड में दूसरे खंड में जो है सेकंड जो आपका
सेक्शन है उसमें, मतलब द्वितीय खंड जो है सेकंड पार्ट में हिंदी निबंध, मतलब हिंदी से एस्से पूछा जाएगा, और उस एस्से के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? टोटल 50 मार्क्स, मतलब 50 अंक। आइए इस निबंध के अंतर्गत 6 टॉपिक दिए हैं, फिर निबंध कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। करें, इसके अंतर्गत एक खंड होगा, मतलब द्वितीय खंड में सिर्फ एक खंड आएगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। मतलब जाहिर सी बात है, इन 6 जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए, इनमें से इन्हीं 6 टॉपिक्स में से हमें लगता है कि कम से कम 2 या 3-4 ऐसे कुछ टॉपिक्स, या हो सकता है 6 में से, मतलब एक खंड बनाकर 6 के 6 टॉपिक्स से ही निबंध दे दिए जाएं, और कोई एक निबंध आपको लिखना होगा। मतलब जितने दिए होंगे उनमें से किसी एक निबंध को आपको लिखना है, और इस निबंध के अधिकतम शब्द सीमा जो होगी 1000 शब्दों की होगी, ठीक है ना। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्दों की, मतलब एक ही निबंध लिखना है, और उस निबंध की शब्द सीमा जो है 1000 शब्दों की होगी। आइए उस निबंध के लिए निम्नलिखित टॉपिक दिए गए हैं। पहला साहित्य संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, फिर है तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक या समसामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, ये आपका एक टॉपिक हो जाएगा। तीसरा है विज्ञान एवं पर्यावरण, मतलब साइंस एवं एनवायरनमेंट। तीसरा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, ठीक है। 6 है कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्या आएंगे आपके लिए, आपके निबंध इन्हीं 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ आरओ जो अपनी परीक्षा यूपीपीएससी के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाता है, वह सेम सिलेबस उठाकर यहाँ दे दिया गया है। तो इस क्लास के लिए संपर्क सूत्र है, आपका QR कोड दिया गया है। तो ये आपका जो है संक्षिप्त सिलेबस है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। और परंतु GS चूँकि जब तक आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्वालिफाई करेंगे तो मुख्य परीक्षा के योग्य आप हो नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों को पैरेलल आप अच्छे से तैयार करिए। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया से। एक नए विषय के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर भेजिए, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।